चल हल्ला करते हैं चारों ओर। चल हल्ला करते हैं कि कबीर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब कबीर जी यज्ञ कर रहे हैं, कबीर जी को जानकारी नहीं। आज झूठे सब न्योता दे दिए, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस नगर से उस नगर, उस नगर से उस नगर। आप बोल दिए कि तुम जाकर कहना ना कि जितने लोग हो सके लेकर आ। अब कबीर के यज्ञ की चर्चा चारों होने लगी। उनसे कहा, उनसे कहा, उनसे कहा, उनसे कहा, कहते 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 एक विशाल जन समुदाय हो गया। ठीक है, कबीर जी को पता ही नहीं। कबीर जी का काम था, गृहस्थ आश्रम के सन्यासी थे, वह दान या भीख मांग कर नहीं खाते थे। अपने मेहनत से तपस्या, अपने मेहनत करते थे और पसीने की कमाई से खाते थे। और उनका एक काम था कि कपड़ा बुनते थे। कपड़ा हाथ वाले करघा से कपड़ा बुनते थे, बाजार में ले जाते थे, बेचते थे। उसी से जो मिलता था अपना घर का कार्य चलाते थे। लेकिन एक तीक्ष्ण महापुरुष थे, तत्वदर्शी थे, दिव्य ज्ञान आभा प्रकट थे उनको। पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी एक लाइन पर आज भी एक लाइन का व्याख्या करके, एक लाइन का तत्व निकाल करके लोग पीएचडी की उपाधि ले रहे हैं। इस समय एकदम पढ़े नहीं थे, तो जब वो दिव्य ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी रोज की वहां निकले। 2-3 संत अपने देश में बहुत विचित्र थे, बिरले। चैतन्य महाप्रभु, और वैसे तो बहुत है लेकिन 3 मुख्य रूप से, एक चैतन्य महाप्रभु जी, एक रविदास जी और एक कबीर। ये तीनों महात्मा महान महान अपने कर्मों से हुए, अपने तपस्या के बल से हुए। और यही कारण है उन्हीं लोगों ने यह बताया कि बस प्रभु से प्रेम हो जाए ना, और कुछ चीज की जरूरत नहीं। अब रोज की भांति कंधे पर, उन जमाने में तो ठेला भी नहीं था कि कपड़ा ठेला पर ला दें, साइकिल भी नहीं था कि साइकिल पर ला दें, बैलगाड़ी भर के था ही नहीं, तो कंधे पर बेचारे बीने। और जो भी कपड़ा पहने हुए थे वो बुने हुए कपड़े को बाजार में ले गए, बाजार से बेच करके आ रहे थे तो देखे आजादपुर, देख रहे हैं आजादपुर मेट्रो स्टेशन, बेच करके आजादपुर आ गए थे। यहाँ उनकी झोपड़ी थी, यहाँ से लाइन लगी थी आजादपुर तक। तो एक लाइन लगाने वाले से पूछे, भाई कैसी लाइन है? कौन पूछा? कबीर जी पूछे कैसी लाइन लगी है? तो बोले अबे नहीं जानता तू, क्या जानेगा? कबीर से ही लाइन लगाने वाला बोला। कबीर ना, कबीरवा एक बड़ा बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है, बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है। तो कहा लाइन कैसे है? कहा सब लोग लाइन लगाए हैं खाने के लिए। तो बोले कि तो उसी में घुसने लगे। तो बोला अबे इतना देर से खड़ा हूँ, इसमें कहीं घुस रहा है, जो पीछे जो। कबीर जी खुद लाइन में घुसने लगे, घंटी चलकर खा। भावना समझेगा, यह भावना ये है कि जाही त घर में त जूटत नाही, जाही त घर में त जूटत नाही, किसी तरह से हम भोजन जुटावें, पालन करते बाल बच्चे को। कबीर भला कैसे इतना बड़ा यज्ञ रचावे, लीला है उस प्रभुवर की यदि जग में, तो हम काहे पीछे रह जाए, हम भी लाइन लग जाए। कबीर जी गाते हुए जो घुसे
तो 10वां नंबर पर घुसना चाहे, बोला है काम कर, कबीर का भंडारा है, जहाँ भंडारा लोग जा रहे हैं ना, सकरा रास्ता है, एक काम कर, खाना हो तो पीछे जा। तो 8वें नंबर पर घुसना चाहेगा, अबे हमसे आगे कब से पीछे, उसमें घुसना चाहेगा, नहीं 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 चल।